हेलो स्टूडेंट्स, ये है लीन ऑनलाइन और मैं हूं एमक्यू सर। सोचिए, जिस चीज की आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे वो दिन आ गया है। थर्ड में आज का दिन है और 2 से 5:30 बजे आपका एग्जाम है। 2 PM टू 5 है ना, 5:20 PM आप एग्जाम देंगे। ये 3 घंटे 20 मिनट आपकी 2 साल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी का फाइनल टर्म होगा। इस दिन जो आपने कर दिया वो आपके लिए फाइनल है और जो आपने मिस्टेक कर दी वो भी फाइनल है। हम इस वीडियो लेक्चर को क्यों दे रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट उन मिस्टेक्स को कराता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो सोचता है कि काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ऐसा ना करता, मुझसे ये चीज सही हो जाती, मुझसे वो चीज सही हो जाती। तो एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज ए आपको गाइड, हम हर चीज समझाते रहते हैं कि एग्जाम से पहले आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। नीट एग्जाम में अक्सर ये हो जाता है और इसके फैक्ट्स हैं कई कि 10,000 20,000 ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो ओएमआर फिलिंग की मिस्टेक्स की वजह से अपने मेन एग्जाम में रह जाते हैं और फिर बाद में आकर वो बहुत ज्यादा पछताते हैं कि हमने ये मिस्टेक क्यों की। और सिंसियर मूड में मैं आपसे बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं आप लोगों मिस्टेक बिल्कुल ना करें। जो आपकी प्रिपरेशन है वो फर्स्ट क्लास है, आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया है और अब आप एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल देने के लिए तैयार हैं। आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जो हमारे मेन एग्जाम की प्रिपरेशन को बिगाड़ दे। तो हम सब चाहते हैं कि आप फाइनल एग्जाम में अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, तो एक भी सिली मिस्टेक के कोई चांस ही नहीं रही है। उसी के लिए आज का थंबनेल है कि आप ओएमआर फिल करने में किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे और ऐसे फिल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कोई सी भी ऐसा रीजन ना बने जिससे आप रह जाएं। एक मिस्टेक आपने छोटी सी कर दी, वो मिस्टेक आपको परेशान कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो मिस्टेक ना हो और जो टारगेट आप नेट एग्जाम का लेकर जा रहे हैं, जितना अपने कैलिबर है कि आप एग्जाम में पेपर सोल्व कर सकते हैं, उस तरीके से आप एक एक चीज का ध्यान रखें। अब वन बाय वन हर पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और लिख लिख कर आपको बतलाऊंगा कि आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स के साथ। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों के सामने? सबसे पहली बात जो उनके लिए आती है कि जैसे ओएमआर शीट उनके पास आती है, तो मान लीजिए कि आपकी ओएमआर शीट है और ओएमआर शीट आपके पास आ गई है। तो ओएमआर शीट में सबसे पहले आप क्या करेंगे और कब फिल करना चालू करेंगे? आपको पहले बोल दिया जाएगा कि आप ओएमआर शीट की अपने रोल नंबर की एंट्री भर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो उसमें नंबर होगा, ओएमआर शीट का नंबर, वो फिल होगा, आपका सिग्नेचर होगा। जो जो मेन मेन एंट्रीज हैं आप वो करेंगे। आप जानते हैं कि इसके लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना पड़ेगा, पहली खास बात। और ये पेन अगर आप 2 ले जाते हैं तो और भी बेटर बात है। 2 पेन सफिशिएंट है, कोई जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। ये एक कॉमन बात है, ये हर बच्चा जानता है। नहीं जानता तो ध्यान रखेंगे। पेंसिल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जेल पेन का कोई मतलब नहीं है। आप ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाएंगे, वो भी बॉल पेन लेकर जाएंगे। पहली बात तो आपकी ये क्लियर होगी कि किसे क्या करना है आपको। दूसरी बात, जब आप किसी एक को ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ तो ब्लू से लिख दिया और कुछ ब्लैक से लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी एक पेन आप यूज कर रहे हैं कलर का, उसी कलर को आप पूरी ओएमआर में दौड़ाएंगे। क्लियर? पहली बात जो है। दूसरी बात ये कि आपके रोल नंबर को सही फिल करेंगे। कई बार मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और आपने उस नंबर के अंदर जो कॉलम आपने दे रखे हैं, उस कॉलम में आपने मिस कर दिया, आपने 2 3 4 5 कर दिया, है ना, 6, और ये पहले जो ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये खाली रह गया। ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना। आप आराम से देखना कि भैया मेरे नंबर कितने फिगर में और ये जो कॉलम दे रहे हैं कितने में दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग धीरे से, शांति से, कामनेस के साथ भरिएगा। एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि कौन सी आपको नहीं करनी है, आपको फंसना नहीं ट्रैप में। अगली बात, आपको सिग्नेचर 2 टाइम करना होगा। पहले आपने अटेंड किया उस समय सिग्नेचर करें और सिग्नेचर बड़े ध्यान से करें। जो आपके एडमिट कार्ड में जिस तरह से आपने किए थे फॉर्म फिल करते रहे वैसे ही कीजिएगा। ये पहली सी सिंपल बात, ये हर बच्चा जानता है, नहीं जानता तो मैं बता देता हूं। अब
आप लोगों के अगला जो गेम है वो गेम है कि भाई ओएमआर का टाइम क्या है फिल करने का, टाइमिंग। अब टाइमिंग में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक तो पेपर भी आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के साथ आपको क्वेश्चंस भी फिल करना है, आंसर भी फिल करना है, जो भी आपका आंसर है उसको भी फिल करना है आप लोगों को। तो ये दो चीजों का मैनेजमेंट बहुत खास जरूरी है। हम इतना तो जानते हैं कि हमारे 180 क्वेश्चन है। अब 180 क्वेश्चन को हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हिसाब से जो भी आपने पैटर्न लिया है उन क्वेश्चंस को आप कर रहे हो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप कर रहे हो। अब करते करते आपने पहले बायो का सेट उठाया, देन केमिस्ट्री का और देन फिजिक्स का, बात पक्की है। अब मान लीजिए बायो का आपने सेट उठाया और सेट उठाकर आपने बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो भी आपने पहले लिया, अभी मैं ओनली इस बात पे कंसिडर कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चंस आपने सोल्व किए, जिस सब्जेक्ट के भी किए, ठीक है। 180 का हिसाब है, और 180 के हिसाब से अगर हम देखें, है ना, 180 के हिसाब से अगर हम देखें तो इस हिसाब से भी अगर हम इसको सोल्व करें तो अगर आप लोग देखते हो 30 क्वेश्चन का एक सेट है, तो 30 के आपके पास कितने सेट आएंगे, 6 सेट आएंगे। यानी 30 क्वेश्चन आपको 6 टाइम फिल कर देंगे, तो आपके 180 क्वेश्चन, अगर आप 180 के 180 आप सोल्व कर रहे हैं तो कंडीशन है, तो आप ऐसे 12 सेट बनाइए। आपको 15 क्वेश्चन 12 टाइम करना होगा, वन पहले फर्स्ट टू 15, देन 60 टू 30, देन 31 टू 45। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आप 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए और ओएमआर फिल करते जाइए। ध्यान रखिएगा, उस टाइम लालच आएगा कि यार मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं, ठीक है मैं कर लूंगा, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब कुछ आता है, तो ये मैं कर दूंगा। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। मैं जो आपसे बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए और ये आपने सोच लिया कि ये इसका आंसर यही है जो भी आपने किया, क्योंकि आप पहले सेट में कौन से क्वेश्चन करेंगे, 180 में से वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं। क्लियर? तो आपने 15 क्वेश्चन फाइनलाइज कर लिए कि भैया ये मुझे 15 क्वेश्चन तो मुझे करने हैं, तो आपने 15 क्वेश्चन के ऐसे सेट बनाते जाएंगे और हर 15 क्वेश्चन होते ओएमआर फिल करते जाएंगे। एक बात और, ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कंफर्म है, जिसका आंसर आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और आप बिल्कुल फाइनलाइज है कि इनके आंसर यही है, तब आपको ये करना है, ठीक है ना। आपको अभी वो क्वेश्चन आप बीच में छोड़ते जा रहे हैं जो आपको नहीं आए हैं और या आप उनको अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, चाहे वो बायो के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो। तो 15 क्वेश्चंस का आपने एक सेट बनाया कि मैं 15 करते जाऊंगा और मुझे 12 टाइम ऐसा करना है, अगर 180 तो करूंगा तो मैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये 15 क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट 15 क्वेश्चन आए, अब इनमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपने अपनी ओएमआर ली, लेकिन ध्यान रखिएगा अब ओएमआर लेने से पहले जैसे आपको पेपर मिलता है तो ओएमआर को साइड में रखिए और अपने पेपर को उसमें, जैसे मान लीजिए आप राइट हैंडी हैं तो राइट हैंड में अपना पेपर रखिए और लेफ्ट हैंड में ओएमआर रखिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि पेपर का कोई निशान उस पे ओएमआर पे लग जाए। अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं और आप लेफ्ट हैंड से आप लोग आंसर सोल्व कर रहे हैं तो ओएमआर को राइट साइड में रख दीजिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। भाई लेफ्ट हैंड से आप पेपर को सोल्व करते जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पेपर जो पेन का निशान है वो ओएमआर पे लग जाए, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर देता हूं आपसे अभी। आपकी जो ओएमआर है उस पर कोई मार्क नहीं होना चाहिए सिग्नेचर के अलावा, या आपने कोई ऐसा सिंबल दे दिया या आपने कुछ उसमें टिक लगा दिया, ये अलाउ नहीं है। ओनली बबल जो होते हैं उसी को आप कर सकते हैं टिक, और दूसरी चीजों का कुछ अलाउ ही नहीं है। उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। या आपने हाथ चला रहे थे, आप यहाँ लिख रहे थे, यही ओएमआर रखी थी, एकदम आपका हाथ क्यों चला गया और ओएमआर पे एक सीधी न्यू की न्यू लाइन खींच गई, ये गलती कर दी आपने। तो मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अगर आप राइट हैंडी हैं तो राइट हैंड में आपका पेपर है और शीट है और लेफ्ट हैंड में आपकी ओएमआर है, और अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं आप तो लेफ्ट हैंड में आपका क्या है, पेपर है, और राइट हैंड में आपने ओएमआर को रख रखी है दूर की तरफ, थोड़ा सा कोना कोना मिलाकर। जैसे मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है और यहाँ लेफ्ट हैंड, तो मैं यहाँ मेरा टेबल की जो है, यहाँ तो मेरा क्या है, पेपर है, और यहाँ मेरी क्या है, ओएमआर। दूर रखिएगा दोनों को, है ना, अपोजिट साइड में। तो इस तरह से ये चीजों का ध्यान रखते हैं आप। अब आपको क्या करना है, और ये हम सब आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और टॉपर बच्चा इन चीजों का ध्यान रखता है, वो हर चीज को बड़े ध्यान से करके चलता है। अब आपको ध्यान देना है कि ओएमआर में आपके पास जो 15 बबल हैं, है ना, जो आपके मान लीजिए आपको फर्स्ट 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये उसके बबल हैं जो आप लोग देख रहे हो, है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे आपको 15 क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में आप सबसे पहले फाइनलाइज कर चुके हैं कि भाई
आपकी एक उंगली रखिए लेफ्ट हैंड की, अगर राइट हैंडी है आप तो लेफ्ट हैंड की उंगली रखिए कि आपका पहले का आंसर क्या है, 3 है। तो 3 के बीच में एक डॉट लगा दीजिए बीच में, बाद में पूरे बबल को आप डार्क कीजिएगा। अगले में देखा आपने कि 2 का 1 आंसर है, तो 1 के बीच में बबल लगा दीजिएगा। फिर आपने 3 के देखा कि 3 का 3 आंसर है, तो 3 के 3 में लगा दीजिएगा। एक उंगली आपकी पेपर पे रहेगी, दूसरी उंगली आपकी, एक लेफ्ट हैंड, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड आपका कहां पर है, आपकी पेपर पर, और राइट हैंड कहां पर, आपकी ओएमआर पर। ऐसे हर क्वेश्चन जो आपने फाइनलाइज किया, उस क्वेश्चन के बबल के आंसर जो लिखेंगे उसके बीच में आपने डॉट लगा दी। ऐसे 15 क्वेश्चन के बीच में हमने डॉट लगा दी। अब आप इन 15 क्वेश्चन को इस तरह से डार्क करते जाइएगा, क्योंकि जहां जहां डॉट लग रही है वहां सेंटर से चलिएगा, देखो सेंटर से चलते जाइएगा और आप पेरी फेरी की तरफ, यानी आप आउटसाइड की तरफ जाते जाइएगा, इस तरह से बबल कीजिएगा। इससे एक बड़ी मिस्टेक आप अवॉइड कर देंगे जो बच्चे अक्सर करते हैं और अच्छे से हो जाती है। क्या? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है, आंसर है 1 2 3 4 में से 2, और 72 का आंसर है 1 2 3 4 में से 3। तो होता क्या है, उस प्रेशर में अच्छे से होता है ना, उस प्रेशर में क्या होता है, जैसे 71 का आंसर आपको 2 देना है और 72 का आंसर देना है 3, तो क्या होता है 71 का आंसर पे 3 पे बबल क्या जाता है, डार्क हो जाता है। अब एक बार आपने बबल डार्क कर दिया तो खेल खत्म है, जबकि आपको 2 को डार्क करना था और 73 का 3 आंसर था। तो अगर आप 15 क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप इसके चांस ही नहीं है। बबल का सेंटर पॉइंट लेंगे आप किसी का भी, और सेंटर पॉइंट लेकर फिर आप पेरीफेरी की तरफ डार्क करते जाएंगे, चांस ही खत्म हो जाएंगे इसके। एक चीज और जो मैं आपको बता देता हूं इसी के साथ, कि जो आपकी ओएमआर है ना, जो आपकी ओएमआर है और जो आप पेपर लेके जा रहे हैं, पेपर का टिप देखिए, जिसपे इसका टिप थोड़ा मोटा है। तो 2 तरह के पेन आते हैं, बॉल पेन भी, एक तो छोटा टिप वाला, एक मोटा टिप वाला। मोटा टिप वाला बॉल पेन लेकर जाइएगा, तो उससे क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं पेन को, कर्सर को लेता हूं और मेरा पेन पतला सा है टिप वाला, देखो टाइम कितना लगेगा इसको फिल करने में, ये देखिए। और अगर मान लो कि यही टिप मोटा है, तो देखिए कितनी आसानी से मैं इसको जल्दी फिल कर लूंगा, ये ऐसे। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारा टाइम बचाएंगी और हमें फालतू के किसी साइकोलॉजिकली परेशानी में से दूर रखेंगी। ठीक है ना, एक बार हमारे दिमाग में कुछ घुस गया तो फिर हमारे एक छोटी सी गलती हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो इसलिए आपको ये अगली बात ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चंस का सेट बनाकर ओएमआर को फिल करते जाना है। ठीक है, ओएमआर के सेंटर पॉइंट से आपको रखना है पेन को, और धीरे धीरे उसे 15 क्वेश्चन जो आपने डिसाइड किए उन पर डॉट लगाते जाना है। लेफ्ट, अगर राइट हैंडी है तो आपके लेफ्ट हैंड में क्या है, पेपर है, जिसमें से आप देखा पहले का क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये, और राइट हैंड में आप उसको देख देख के आप उसको टिक लगाते हुए चलते जा रहे हैं, बीच में डॉट लगाते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अगली बात है ना, अगली बात क्या है कि भाई आपने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं, आपने इस मिस्टेक को बचा लिया है कि मेरे अगर 71 क्वेश्चन का आंसर 3 है और 72 का आंसर 4 है, 73 का आंसर 1 है, 74 का आंसर 3 है, तो मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा कि 71 का 3 की जगह 71 का 4 कर दिया। ये मिस्टेक होने से आपका एक क्वेश्चन जाएगा माइनस में, जो +3 होना था और जो आता था आपको। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है नीट जैसे एग्जाम में, है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप इसको अवॉइड करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपने सबसे पहले किसी स्टेप को लिया, आपकी पेपर को सोल्व कर रहे हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में अपना पेपर और ओएमआर रखेंगे, पेन के पास बिल्कुल नहीं रखेंगे। ब्लू या अपने ब्लैक पेन लिया है, बॉल पेन लिया है, मोटर वाला पेन लेकर जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंट लेकर जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड बात आप लोगों का ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर सोल्व होते जा रहा है, उसी हिसाब से आप 15 क्वेश्चंस को सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये चौथा पॉइंट में रिमाइंड लगा रहा हूं आप लोगों को कि आप उसके हिसाब से उसको करते जा रहे हैं, और बीच के सर्कल के बीच के डॉट से लेकर चलेंगे। आप सब 15 क्वेश्चन के बीच में डॉट लगा लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप पेपर को रखिए साइड में और आराम से 15 क्वेश्चन की बबल को डार्क कर दीजिए। अगली जो मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं कि जिसका आंसर लिखना है उसकी जगह अगले का आंसर लिख देते हैं। 71 का 3 है और 72 का 4 है, तो बाय मिस्टेक क्या होता है 71 का 4 हो जाता है। एक बार आपने मिस्टेक कर दी, अगला आपको पकड़ नहीं आता है, तो इसलिए इस मिस्टेक से भी आप बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आती है अगली बात। अगली बात क्या है
कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप पेपर सोल्व करते जा रहे हैं। अब पेपर सोल्व करते करते आप लोगों के साथ ये हो गया कि आपके 180 क्वेश्चन में से इस तरह से सोल्व करते करते, मान लीजिए एक मोटा मोटा डाटा लेता हूं मैं, 150 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए और कम कर देता हूं मैं, 120 क्वेश्चन हो गए। अब 60 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, 60 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब बच्चे को वो 60 क्वेश्चन कौन से ये मालूम नहीं होता है, तो पेपर को सोल्व करते टाइम ही आप उन 60 क्वेश्चन पे आप डार्क लगा दें, गोला बना दें, ठीक है, उसको सर्कल कर दें इस तरह से, ताकि आपको मालूम रहे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, या अपनी ओएमआर से मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आए। तो अब अगले हाथ पे लें, अगला हाथ में भी आप सेम करते जाएं, और मान लीजिए 60 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आए, फर्स्ट हाफ में आप लोगों को कितने आ गए, आपने किए, आपको 10 क्वेश्चन आ गए, देन आपको 10 क्वेश्चन आ गए, तो अब आप 60 16 15 15 को ले पाते ना, तो आप 10 क्वेश्चन लेकर इसी तरीके से आप ओएमआर को फिल करते जाएं। अब बचे आपके लास्ट 20 क्वेश्चन जिसमें आप परेशान हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए, हर 5 क्वेश्चन के साथ, हर 4 क्वेश्चन के साथ ओएमआर फिल करती जाइए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना कि आपके पास आधा घंटा बचा है, 15 मिनट बचे हैं, अब आप ओएमआर फिल कर रहे हैं। कई बच्चे इस ट्रैप में आ जाते हैं कि अभी कर लूंगा, अभी तो ओएमआर बाद में भर दूंगा, अब ओएमआर में बाद में कर लूंगा। कई बार एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है वहां पर, वो भी आपको रिमाइंडर देता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप ये गलती ना करें, ओएमआर को इसी पैटर्न पे आप लोग फिल करते जाएं ताकि आपसे कोई मेजर मिस्टेक ना हो। क्लियर। एक बात और मैं बता दूं कि ये चीज आपने कर ली है और आपके 180 क्वेश्चन सही टाइम पर सोल्व हो गए हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन करने थे वो सोल्व हो गए। मान लीजिए अब लास्ट टाइम आप हेक्टिक ना हो कि मेरे 4 क्वेश्चन बच गए या 5 बच गए या मेरे कुछ क्वेश्चन बच गए। अगर आपको आते हैं कंफर्म तो फिर आप ओएमआर फिल कीजिए, वरना ओएमआर को साइड में रखिए। एक चीज और, आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा रहे हैं और वाटर बोतल को भी आप टेबल पे रख रहे हैं, ओएमआर को भी वहीं रख रहे हैं, फिर बाद में घबराहट घबराहट में आपका वो चीज वहां जा रही है, वो चीज वहां जा रही है, ऐसा ना करें। आप वाटर बोतल लेके जा रहे हैं तो उसको साइड का नीचे रख लें, आप टांग के वहां उसकी वहीं, या साइड में रख लें, लेकिन वहां टेबल टेबल पे ना रखें। अगर थोड़ा सा भी वाटर बोतल का कुछ गिर गया या आपने ढक्कन सही नहीं लगाया, केप आ गया, तो साफ पेपर गीला हो गया है, ओएमआर गीली हो गई, एक बार में सब खेल खत्म हो जाएगा हमारा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको आप ध्यान रखेंगे, पेन आप सही लेकर जाएंगे, पेन में जो है अच्छी क्वालिटी का लेकर जाएंगे, मोटे टिप का लेकर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, बॉल पेन लेके जाएंगे, जेल पेन नहीं लेकर जाएंगे, पेंसिल भी नहीं लेके जाएंगे, वो अलाउ नहीं है। ओएमआर में इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके अतिरिक्त या इसके अलावा आपको ओएमआर के लेवल पे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर एक लास्ट आपको मालूम होता है कि एक लास्ट कॉल होता है लास्ट में, जिसमें क्या करना होता है आपको, ओएमआर को एक सिग्नेचर और देना होता है फाइनली। तो वो सिग्नेचर वही ध्यान रखिए जिससे पहला सिग्नेचर किया था आपने, वही ध्यान रखिए। सिग्नेचर हिंदी में लिया है तो हिंदी में ही वहां यूज कीजिएगा, इंग्लिश में लिया है तो इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश में सिग्नेचर आप करते हैं तो उसी तरह का सिग्नेचर आप दोबारा कीजिएगा। तो इन छोटी मिस्टेक को अगर आपने अवॉइड कर दी ना, तो फिर तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिससे आपकी कोई गलती हो, और हम चाहते भी यही कि आपकी कोई गलती ना हो, तो इसलिए हमने बतलाया आपको। तो अब हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। एक बार हम छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें ओएमआर फिल करते टाइम पर क्या करना है, सबसे पहले पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद पेपर और ओएमआर को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है ना। दूसरी बात, वाटर बॉटल वगैरह उसके पास ही रखनी है। जो क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे 15 क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, उनके बीच में डॉट लगाना है ना। उसके बाद सर्कल को इस तरह से करते जाना है, जब क्वेश्चन लास्ट के बचे तो 15 की जगह 10 क्वेश्चन से करते जाए, ठीक है। फालतू ऐसे क्वेश्चन ना फिल करें जो आपको नहीं आते हैं। बाय द वे, अगर ऐसा हो गया कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपको 2 करना था और आपने 3 उस पर बबल कर दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता उसका, ना उस पर व्हाइटनर अलाउ है और ना पर उसको आपको खुरच सकते हैं। कई बार हम खुरच की कोशिश करते हैं कि पिन विन ले जाते हैं और पिन से हल्का खुरचने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब एक लास्ट चीज जो है, बबल को आप लोगों ने जो फिल किया है उस बबल को फिल करते टाइम पर कुछ चीजों का स्पेशल ध्यान रखना। मान लीजिए आपके पास 4 बबल हैं और 4 बबल को आपने फिल कैसे करना है। अगर आपने बीच में डॉट लगा दिया तो वो अलाउ नहीं है, ओनली पूरा फिल होना चाहिए। आपने हाफ फिल कर दिया, हाफ मून के जैसा, ऐसा ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह से हाफ मून बना दिया, ये अलाउ नहीं है। तो हर बच्चा जानता है कि उसको ऐसे ही करना है, शायद ऐसे कोई बच्चा हो जिसको ऐसी मिस्टेक करना हो, तो ओनली यही अलाउ है, पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, उस ओएमआर को जो रीड करती है मशीन, वो इस तरह से रीड करेगी कि आपके कहीं पर भी, है ना, खाली ना बचे, वो पूरी तरह से ढंग का हो। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, ये सारे तरीके गलत है।
तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो आप जानते हैं, फिर भी मुझे लगा कि आपको ये रिमाइंडर करा देना चाहिए कि भैया इन चीजों का आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो अब मेरी कोई ऐसी वजह नहीं लगती कि आप ओएमआर में इन चीजों से रिलेटेड कोई गलती करेंगे। जो छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपको बतला दी हैं, और होपफुली आप बढ़िया करेंगे और आपके पेपर में ये मिस्टेक नहीं हुई, तो फिर तो कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप पीछे जाएँ। आपने तैयारी अच्छी कर ली है, आपका रिपिटेशन हो चुका है, आप अपने अपने क्या हुआ है, मॉक टेस्ट दे लिए हैं, और अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं एक टेस्ट और दे लेता हूँ, इस तरह से भल के देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं हो, तो मैंने आपको बतलाया था वो टाइमिंग क्या रहेगा, आप इसी टाइम बैठें और फैन के सामने बैठें, ना कि अपने एसी वाले रूम में, और उस बिल्कुल उसी सिचुएशन को बनाकर 2 से सा 5:20 का पेपर आप अटेंड करें। उससे क्या होगा, सेम सिचुएशन को आप एक बार देख लेंगे, तो मॉक टेस्ट रियल भी वैसा हो जाएगा कि 2 से 5:20 का टाइम, पंखा चल रहा है टुर टुर टुर, और उसी साउंड के साथ थोड़ी गर्मी गर्म हवा के साथ हमें पेपर सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि वो सिचुएशन अगर आप उस तरह से हैंडल कर लेंगे, तो आपको मेन एग्जाम में उस चीज जैसी चीज आपको दोबारा मिल जाएगी, जिससे आपको कोई सिचुएशन में आप फंसोगे नहीं और आप गलतियां नहीं करोगे। तो आप सबको बेस्ट विशेष बच्चों, तैयारी करते रहिए, और इस बार नेट का एग्जाम की सीट फाइनलाइज आपकी होना चाहिए। बिना डरे, बिना खौफ खाए, बिना कोई मेंटली कोई साइकोलॉजिकली बात दिन में दिमाग में लाए, आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे एंड गुड बाय।